भूमिका प्रकाश भाग क्रमांक 32 प्रकरण संख्या 29 प्रश्नोत्तर विषय। प्रश्न, वेदों के 4 विभाग क्यों किए हैं? उत्तर, भिन्न भिन्न विद्या जनाने के लिए। गान विद्या 3 प्रकार की है। प्रथम, उदात्त और षड्ज आदि स्वरों का उच्चारण ऐसी शीघ्रता से करना जैसा कि ऋग्वेद के स्वरों का उच्चारण द्रुत अर्थात शीघ्र वृत्ति में होता है। दूसरी, मध्यम वृत्ति, जैसे कि यजुर्वेद के स्वरों का उच्चारण ऋग्वेद के मंत्रों से दुगने काल में होता है। तीसरी, विलंब वृत्ति, जिसमें प्रथम वृत्ति से तिगुना काल लगता है, जैसा कि सामवेद के स्वरों के उच्चारण व गान में। इन्हीं तीनों वृत्तियों के मिलाने से अथर्ववेद का भी उच्चारण होता है, परंतु इसका द्रुत वृत्ति में उच्चारण अधिक होता है। इसलिए वेदों के 4 विभाग हुए हैं। कहीं कहीं एक मंत्र का चारों वेदों में पाठ करने का यही प्रयोजन है कि वह पूर्वोक्त चारों प्रकार के गान विद्या में गाया जावे तथा प्रकरण भेद से कुछ कुछ अर्थभेद भी होता है। इसलिए कितने ही मंत्रों का पाठ चारों वेदों में किया जाता है। ऐसे ही ऋग्विश्वंती ऋग्वेद में सब पदार्थों के गुणों का प्रकाश किया है, जिससे उनमें प्रीति बढ़ के उपकार लेने का ज्ञान प्राप्त हो सके, क्योंकि बिना प्रत्यक्ष ज्ञान के संस्कार और प्रवृत्ति का आरंभ नहीं हो सकता और आरंभ के बिना यह मनुष्य जन्म व्यर्थ ही चला जाता है। इसलिए ऋग्वेद की गणना प्रथम ही की गई है। यजुभिर यजंती, यजुर्वेद में क्रियाकांड का विधान लिखा है, क्योंकि ज्ञान के पश्चात ही कर्ता की प्रवृत्ति यथावत हो सकती है। जब तक कोई क्रिया विधि पूर्वक न की जाए तब तक उसका अच्छी प्रकार भेद नहीं खुल सकता। इसलिए जैसा खुद जानना व कहना वैसा ही करना भी चाहिए, तभी ज्ञान का फल और जानी की शोभा होती है। जगत का उपकार मुख्य करके 2 ही प्रकार का होता है, एक आत्मा और दूसरा शरीर का, अर्थात विद्यादान से आत्मा और श्रेष्ठ नियमों के उत्तम पदार्थों की प्राप्ति करके शरीर का उपकार होता है। इसलिए ईश्वर ने ऋग्वेद आदि का उपदेश किया है कि उनसे मनुष्य लोग ज्ञान और क्रियाकांड को पूर्ण रीति से जान लेवें। सामभिर्गायन्ति, सामवेद से ईश्वर की उपासना, ज्ञान और आनंद की उन्नति और अथर्ववेद से सब संशयों की निवृत्ति होती है। इसलिए इनके 4 विभाग किए हैं। प्रश्न, प्रथम ऋक्, दूसरा यजु, तीसरा साम और चौथा अथर्ववेद, इस क्रम से 4 वेद क्यों गिने हैं? उत्तर, जब तक गुण और गुणी का ज्ञान मनुष्यों को नहीं होता तब तक उनमें प्रीति से प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इसीलिए वेदों के 4 विभाग किए हैं, जिससे मनुष्य की गुण और गुणी में प्रवृत्ति हो सके। गुण ज्ञान विद्या को जनाने के कारण ऋग्वेद ही प्रथम गणना के योग्य है। वैसे ही पदार्थों के गुण ज्ञान के अनंतर क्रिया रूप उपकार करके सब जगत का उत्तम प्रकार हित सिद्ध हो सके, इस विद्या के जानने के लिए यजुर्वेद की गणना दूसरे स्थान पर की है। ऐसे ही ज्ञान, कर्म और उपासना कांड की वृद्धि व फल कितना और कहाँ तक होना चाहिए, इसका विधान सामवेद में लिखा है, अतः उसको तीसरा गिना है। ऐसे ही तीनों वेदों में जो जो विद्याएं हैं उन सब के शेष भाग की पूर्ति विधान सब विद्याओं की रक्षा और संशय निवृत्ति के लिए अथर्ववेद को चौथा गिना है। प्रश्न, अच्छा, वेदों में जो अष्टक, अध्याय, मंडल, सूक्त, षटक, कांड, वर्ग, दशती, त्रिक और अनुवाक रखे हैं, ये किस लिए हैं? उत्तर,
इनका विधान इसलिए है कि जिससे पठन पाठन और मंत्रों की गिनती बिना कठिनता के की जाए। प्रश्न, प्रति मंत्र के साथ ऋषि देवता छंद और स्वर किस लिए लिखते हैं? उत्तर, ईश्वर जिस समय आदि सृष्टि में वेदों का प्रकाश कर चुका, तभी से प्राचीन ऋषि लोग वेद मंत्रों के अर्थों का विचार करने लगे। उनमें जिस जिस मंत्र का अर्थ जिस जिस ऋषि ने प्रकाशित किया, उसका नाम उस मंत्र के साथ स्मरण के लिए लिखा गया है। इसी से उनका ऋषि नाम भी हुआ है। इन ऋषियों ने ईश्वर के ध्यान और अनुग्रह से बड़े प्रयत्न के साथ वेद मंत्रों के अर्थों को यथावत जानकर सब मनुष्यों के लिए पूर्ण उपकार किया है। इसलिए विद्वान लोग वेद मंत्रों के साथ उनका स्मरण रखते हैं। जिस जिस मंत्र का जो जो अर्थ होता है वह उसका देवता कहता है। यह इसलिए है कि इसे देखकर मंत्रों के अभिप्रायार्थ का ज्ञान हो जाए। ऐसे ही जिस जिस मंत्र का जो जो छंद है वह भी उसके साथ इसलिए लिख दिया जाता है कि उनसे मनुष्यों को छंदों का ज्ञान भी यथावत होता रहे तथा कौन कौन सा छंद किस किस स्वर में गाना चाहिए, इस बात को जानने के लिए उनके साथ में षड्जाति स्वर लिखे जाते हैं। जैसे गायत्री छंद वाले मंत्रों को षड्ज स्वर में ही गाना चाहिए। प्रश्न, वेदों में अनेक बार अग्नि, वायु, इंद्र, सरस्वती आदि शब्दों का प्रयोग किस लिए किया गया है? उत्तर, पूर्वापर विद्याओं को जानने के लिए, अर्थात जिस जिस विद्या में जो जो मुख्य और गौण हेतु है उनके प्रकाश के लिए ईश्वर ने अग्नि आदि शब्दों का प्रयोग पूर्वापर संबंध से किया है। अग्नि शब्द से ईश्वर और भौतिक आदि कितने ही अर्थों का ग्रहण होता है तथा ईश्वर के सब को धारण करने और उसके अनंत बलादि गुणों का प्रकाश जनाने के लिए वायु शब्द का ग्रहण किया गया है। शिल्प विद्या में अग्नि का सहायकारी और मूर्त द्रव्य का धारण करने वाला मुख्य वायु ही है। इसलिए प्रथम सूक्त में अग्नि और दूसरे सूक्त में वायु का ग्रहण किया है। ईश्वर के अनंत गुण विदित होने और भौतिक वायु से योगाभ्यास करके विज्ञान तथा शिल्प विद्या से उत्तम ऐश्वर्य की प्राप्ति करने के लिए इंद्र शब्द का ग्रहण तीसरे स्थान में किया है। सरस्वती नाम परमेश्वर की अनंत वाणी का है, जिससे उसकी अनंत विद्या जानी जाती है। इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिए। प्रश्न, वेदों के आरंभ में अग्नि, वायु आदि शब्दों का प्रयोग करने से यह सिद्ध होता है कि जगत में जिन पदार्थों का नाम अग्नि आदि प्रसिद्ध है उन्हीं का ग्रहण करना चाहिए। इसलिए लोगों ने उन शब्दों से संसार के अग्नि आदि पदार्थों को भी मान लिया है। नहीं तो उचित था कि जो जो शब्द जहाँ जहाँ होना चाहिए वहाँ वहाँ उसी का ग्रहण करते, कि जिससे कभी किसी को भ्रम न होता, अथवा आरंभ में उन शब्दों के स्थान पर ईश्वर, परमेश्वर आदि शब्दों का ही ग्रहण करना था। उत्तर, यूं तो ऐसा करने से भी भ्रम हो सकता है, परंतु जब व्याख्यानों द्वारा मंत्रों के पद पद का अर्थ खोल दिया गया है तब उनके देखने से सब संदेह आप से आप निवृत्त हो जाते हैं। जो कदाचित ईश्वर आदि शब्दों का प्रयोग करते तो भी बिना व्याख्यान के संदेह की निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर नाम उत्तम सामर्थ्य वाले राजादि मनुष्य का भी हो सकता है और किसी किसी का ईश्वर नाम होता ही है। यदि सब स्थानों पर एकार्थवाची शब्दों का ही प्रयोग करते तो अनेक कोटि मंत्र और सहस्रों ग्रंथ वेदों के बन जाते, परंतु विद्या का पारावार फिर भी नहीं आता और उनको मनुष्य लोग कभी पढ़ा सकते। सुगमता के लिए ही ईश्वर ने अग्नि आदि शब्दों का प्रयोग करके व्यवहार और परमार्थ दोनों बातों को सिद्ध करने वाली विद्याओं का प्रकाश किया है, जिससे मनुष्य लोग थोड़े ही काल में सब विद्याओं को जान लें।
प्रकरण संख्या 29 प्रश्नोत्तर विषय समाप्त। महर्षि दयानंद कृत ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका संक्षिप्त रूपांतरण भूमिका प्रकाश इस पुस्तक का पठन समाप्त हुआ। ओम शांति शांति शांति।